नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शुद्ध और अशुद्ध जो शब्द होते हैं उनको कैसे हम पहचानते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है और उनको हम कैसे एग्जाम में सॉल्व करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा परिभाषा ये है कि जब किसी शब्द को व्याकरण के नियमों के अनुसार सही रूप से लिखा या बोला जाए तो वह शुद्ध शब्द कहलाता है। यदि शब्द मात्रा, वर्ड, उच्चारण, वर्तनी की गलती हो तो उसे क्या कहते हैं? हम अशुद्ध शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। देखिए, अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द क्या होते हैं, हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले देखिए अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द यहाँ दिए गए, एक चार्ट दिया है जो आपको समझाने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, देखिए पहला है कृपया। ये भी कृपया, बोलने में सेम लग रहा है, अंतर क्या है ये देखिए। पहला जो कृपया लिखा है उसमें पा आधा है और दूसरे में कृपया पूरा है। तो जो पूरा वाला पा वाला है कृपया वो आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ऐसे ही आपका जो है ये अंतिम और अंतिम, इसमें अंकी बिंदी जो है ऊपर लगी हुई है शुद्ध में, और अशुद्ध में ये ना बना हुआ है। ठीक है, तो जो जिसमें ना अंदर लिखा है वो अशुद्ध है, जिसमें ऊपर लगा हुआ है वो शुद्ध है। ठीक है, बोलने में सेम है, ये ध्यान रखिएगा, बोलने में सेम है, तो उच्चारण के हिसाब से आप इसको नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, छत्र, छत्र और छात्र, देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें मात्रा में अंतर है, तो आप पहचान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है विद्यालय। देखिए विद्यालय, ये विद्यालय है और ये विद्यालय, दोनों में अंतर देखिए, इसमें धा है, इसमें धा है। ठीक है, और ये आपका दृश्य, ये दृश्य, दृश्य दृश्य, दोनों में अंतर आ रहा है, उच्चारण में इसमें अंतर आ रहा है। ठीक है, प्रश्न, प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न माने होता है खुश। अगला देखिए, अगला है आपका सौभाग्यशाली। पहला जो है उसका उच्चारण है सौभाग्यशाली, जबकि सही उच्चारण होगा सौभाग्यशाली। शाली आएगा ना कि शाली। ठीक, इसका अंतर है शा और सा का अंतर है। अगला देखिए, अनुसूचित, 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 दोनों में अंतर देखिए। मात्रा का, जो ऊ की मात्रा है, इसमें छोटों की मात्रा है, इसमें बड़ों की मात्रा है। ठीक, ये अंतर है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है भागीदारी, 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 इसमें छोटी की मात्रा लगी है, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है, ये अंतर आ रहा है, तो बोलने में भी थोड़ा सा अंतर आ रहा है। अतिथि, 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 दोनों में, इसमें बड़ी की मात्रा आ रही है, इसमें छोटी मात्रा, सही वाली में आएगी छोटी की मात्रा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। महोदय, ठीक है, अगला है महोदय। ये है महोदय। महोदय में अक्सर गलत समझा जाता है। ठीक है, महोदय ये जो है गलत समझा जाता है, ये इसमें मुझे अंतर समझ नहीं आ रहा है फिलहाल। संविधान, 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 दोनों में अंतर सिर्फ अंक की बिंदी का ही जो आप देख रहे हैं, हल्की सी अंक की बिंदी पर, अंक की बिंदी, इसका जो है सिर्फ इसका, इसका अंतर है। ठीक, अगला देखिए। अगला है परीक्षा। परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है, परीक्षा। ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य होता है, विश्वास, विश्वास। ठीक है, तो ये कुछ हम देखे हैं। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध शब्द। अब ये उदाहरण थे। अब अगर आप छांटना चाहते हैं, उनको बांटना चाहते हैं, तो कुछ प्रकार होते हैं। जैसे पहला प्रकार है मात्रा संबंधी, मात्रा संबंधी अशुद्धियां, तो इनको हम पहचान सकते हैं। ठीक, इसमें मात्रा की जो है शुद्धियां होती हैं। ठीक है, देखिए कृपा, कृपा, मात्रा है, मात्रा चिन्ह है। ठीक है, जो रा लगा हुआ एक्स्ट्रा वो ऐसे नहीं आएगा, नीचे रा आएगा। ठीक है, चलिए शिक्षा, शिक्षा, सा का अंतर है, ज्ञान, ज्ञान। ठीक है, निश्चय, निश्चय। ठीक है, उद्योग, 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 इसमें मात्राएं, ऐसे शब्द होते हैं जिसमें मात्रा संबंधी अशुद्धियां होती है, उसे कहते हैं मात्रा संबंधी अशुद्धियों का प्रकार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो रा होता है, जो ऋषि वाला रा होता है, इसकी जो मात्रा होती है वो हमेशा नीचे आती है,
कभी ऊपर नहीं जाएगी और ना ही वो रा बनेगा, ना ही वो ये वाला रा बनेगा। ठीक, वो सिर्फ ये वाला रा रहेगा इसमें। ठीक, ये मात्रा। ज्ञान, ये जो ज्ञान है सुनने में इसमें प्रतीत होता है कि हाँ ये ठीक तो है, जैसे ये आप देखते हैं, ये ज्ञान सुनने में ठीक लग रहा है, ज्ञान ये तो है, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये जो क्या होता है आपका, ये जो आपका क्या है, छोटा बड़ा आप जो पढ़ा होगा, गा और या से बनता है। ठीक है, इससे बनता है क्या, ऐसे तो पढ़ते हैं आप, क्या ही तो पढ़ते हैं। ठीक है, आपका क्या हुआ, लेकिन सही जो लिखा जाएगा वो होगा ज्ञान। ठीक, चलिए। नुक्ता संबंधी मतलब इसमें ज्यादा मात्रा नहीं होती, इसमें से नुक्ता, ये जो बिंदी दिख रहा है आप, इसका फॉल्ट होता है, इसकी इस बस ये ना होने पे या एक्स्ट्रा होने पर अशुद्धि कहलाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कागज, कागज देखिए, इसमें नुक्ता लगा हुआ है। अब जैसे अगला है फकीर, फकीर। ठीक है, बोलने में ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, ठीक है, लिखने में मतलब दिखाई देता है इसमें। ये जो नुक्ता है, ये जो नीचे लगा हुआ है, जैसे कागज, कागज, ठीक है, जो नुक्ता लगा हुआ है, इसका ही खेल है बस। आप देखिए एग्जाम लिखा होगा काजल, एक तो फिर लिखा होगा, एक तो फिर आप ये टिक कर दोगे, मुझे पता है आप ये टिक कर दोगे, क्योंकि सही है आपका ये वाला, ये आपका सही। फकीर, फकीर भी देखिए, जमानत, जमानत, देखिए एक उच्चारण देखिए, जमानत, 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 अंतर समझ आ रहा है आपको। ये नुक्ता इतना महत्वपूर्ण होता है कि लिखते ये सारे शब्द आप लिखे होंगे, बोले होंगे, ठीक है, आप कहीं ना कहीं नुक्ता का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब जहाँ शुद्धि अशुद्धि की बात होती है, तो जहाँ सिर्फ उसी की बात की जा रही होती है, उसी सब में सवाल है, तो फिर आप अशुद्ध नहीं लिख सकते, आपको उसका शुद्ध रूप ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, वरना आपका नंबर क्या है। अदालत, अदालत में नुक्ता नहीं होता है। ठीक है, चलिए। समान ध्वनि लेकिन भिन्न शब्द, मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो जिनकी ध्वनि तो समान प्रतीत होती है, जैसे हमने भी उदाहरण में देखा था, प्रारंभ में परिभाषा में देख रहे थे, तो उसके कुछ उदाहरण में देखे थे, तो वहीं पर हमने देखा था उच्चारण तो सेम थे, लेकिन उनका अर्थ भिन्न था। ठीक है, चलिए देखते हैं। शुद्ध, सॉरी, शुद्ध अशुद्ध। ठीक, चलिए। शर्म, शर्म, सबूत, सबूत, इसमें डिफरेंस नहीं है। भाषा, भाषा, विशेष, विशेष, देख पा रहे हैं आप, थोड़ा सा मतलब सिमिलरिटी आ रही है बोलने में, और अर्थ उनका बिल्कुल अलग है। याद रखने की आसान ट्रिक, क्या है ट्रिक, देखते हैं। पहली ट्रिक, ये जो परीक्षा में लिखा था, परि प्लस छा, ये सभी विच्छेदित का यही है, परि प्लस छा, लेकिन हम जब इसको सभी विच्छेद हम इसका जब संधि जोड़ देते हैं, तो ये शब्द बनता है परीक्षा, ना कि ये जोड़ा जाएगा, ये नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए ये जो छोटी की मात्रा है वो बड़ी की मात्रा हो जाती है। ठीक, ये ध्यान रखिए, ये इसका स्पेशल नियम है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब अगला देखिए, अगला ये देखिए लिखा हुआ, परीक्षा नहीं लिखते। अगला देखिए, अगला है आपका कि ये देखिए, जहाँ शाह का भाव हो वहाँ शाह आएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये सा था। चलिए आगे देखिए, अगला है विशेष विश्वास, ये उसी उदाहरण थे, तो उसमें एक मिस्टेक हो गया, एक एरर हो गया, सा लिखा हुआ है वहां पे, सा की जगह शाह आए। ठीक है, अगला देखिए, ट्रिक थर्ड। ठीक है, इसी प्रकार जो विद्यालय है, विद्यालय, ठीक है, उसी से बना था, इसका संयोजित करेंगे तो विद्या प्लस आलय। ठीक है, लेकिन इसको विद्यालय नहीं लिखेंगे, लेकिन विद्यालय। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, ट्रिक चार, अतिथि, अति प्लस थी, तो अतिथि, ये ऐसे जो बड़ी की मात्रा है इसमें वो नहीं लगती है, अतिथि में छोटी की मात्रा लगती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा खास तौर पर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला पॉइंट हमारा परीक्षण पूछने वाले तरीके, मतलब किस किस तरीके से एग्जाम में आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, शुद्ध शब्द चुनिए, मतलब आपको लिखा होगा कि शुद्ध शब्द चुनिए, नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनमें से शुद्ध शुद्ध शब्द जो है वो चुनिए, नीचे चार ऑप्शन होंगे।
ठीक है। तो उन 4 शब्दों में से कोई एक शुद्ध होगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है पतंग, ठीक है। और जैसे आपको लिखा हुआ है पतंग, पतंग, ठीक, पतंग, पतंग, पतंग। अब इन 4 में से आपको एक जो है बताना है कौन सा सही है। ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये आपका सही है। ठीक, ऐसे आपको चुनना आएगा। अशुद्ध शब्द पहचानिए। ऐसे ही अशुद्ध शब्द पहचानने को आ सकता है। ठीक है, कैसे? या तो ये आपका जो सवाल होता है उसके 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है, उनमें से एक करना होगा। या फिर ऐसा आएगा कि यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, इसी में कहीं पर मिस्टेक है। आप नीचे ऑप्शन दे रहे हैं, इसी में से एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया। ठीक, अभी 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब आपसे कहा गया कि बताइए कि उपरोक्त वाक्य कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो जो भी यहाँ अशुद्ध है चारों में, वो आपको पहचानना है। ठीक, अगला अगला है बाकी भी अशुद्ध शब्द सुधारिए। ठीक है, कभी कभार अशुद्ध वाक्य सुधारने को आता है, समझ लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे ये आपका, ठीक, यहाँ पर आपका अशुद्ध वाक्य है, इसको सुधारने के लिए यहाँ पर लिखा होगा सुधारिए, सुधारिए, सुधारिए। ठीक, सुधारने को आ सकता है। अगला देखिए सही वर्तनी चुनिए, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। इसी वाक्य है, ये खाली जगह पड़ी है, यहाँ कुछ नहीं भरा हुआ। यहाँ पर 2 या 3 वाक्य की होगी, कहा जाएगा इसको भरिए, जो भी शुद्ध है उसको भरिए। ठीक, एग्जाम टिप्स देखिए, एग्जाम टिप्स हैं ज्यादातर प्रश्न भ्रम पैदा करने वाले शब्दों से आते हैं। मैंने आपको बताया ना, जैसे पतंग मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, सिमिलैरिटी में रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि यार कौन सा सही कौन सा गलत। मैंने पतंग तो बहुत ईजी बताया। ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जो आपने बहुत कम लिखी है, बहुत कम सुनी है, आपको पहचानने में दिक्कत होगी। मात्रा और शा शा सा पर विशेष ध्यान दें, इनके उच्चारण में और इनका जो उपयोग किया जा रहा है उस पर ध्यान दें। शब्द में रोज 10 से 15 शब्द लिखकर अभ्यास करें, यही इसका एक तरीका है इसको याद करने का। ठीक है, जो शब्द बार बार गलत होते हैं उनकी लिस्ट बनाइए और उनको बार बार लिख के याद कीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए, और किसी और पार्टिकुलर वीडियो का टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए।